कहीं हमार नौवा नारी हो जाई। ए पर्वतिया, पर्वतिया रे, ए पर्वतिया का भइलो? अरे आवत हई ये हमार पर्वतिया। अरे केवटवा यही पर्वतिया है तोहरी पत्नी हो रे। हाय हा तोहर पत्नी बड़ी सुंदर हो रे और कोमल भी हो, बोले के लिए अच्छा सा है रे। अरे और मोटरिया करो बात करो जल्दी जाके हो पार होके। कहा ताली का कि एगो तो नारी ई है और हो कहीं नौवा में इनकर पाँव सट जाई और वो नारी हो जाई तो इन्हीं कहते लिपस्टिक सिपस्टिक आना ताना तो हमारा हालत खराब बा। कहीं एगो और नारी हो जाए तो के का खियाए? ये तो बात हम नहीं जानत। केवट भैया मेरे पाँव में कोई जादू नहीं है। आप मुझे गंगा पार उतार दीजिए। आपका तो काम ही है कुटुंब को इस पार से उस पार उतारना। और हम जानत है कि पार करब, लेकिन एगो शर्त बा हमार। तुम्हारा शर्त? कहा भाई केहू पार हो हम पार कर दे, लेकिन हम कठौत में पानी ले आए और तुहार पाँव धो। पाँव हम पता लगाए कि अगर कहीं कठौते नारी हो जाई तो हमार नौवा तो नारी ना होई। पहले पाँव धो ले तीनों जने के, तब हम जाए दे। क्या तुम्हें संदेह है? हाँ हाँ तो ठीक है, अगर आप अपना संदेह दूर करना चाहते हैं तो आप का जो इच्छा हो वही कीजिए। कारे ठीक कहनी है ना? ए चाचा, हाँ अगर नाव नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे? कैसे खाएंगे? इसको नाव कैसे हम लोग पार करेंगे? करेंगे। पहले हम लोग कठोत में ला करके हाँ। मल मल के इनका चरण को धोएंगे। पूरा गर्दा निकाल के धो दे। हाँ वो गर्दबे से हो जाला नारी। हाँ। ए पर्वतिया नौवा लिया। आपकी जैसी क्या है स्वामी जी? कठौतिया लिया। चरणन की निकसी शुरू से शंकर जटा समाए। यह चरणन की निकसी शुरू। ए चाचा, ये गुड़गुड़ाता क्या है? मैं गुनगुनावा। हाँ। अरे केवटवा का तू इधर उधर करता मैं गुनगुनावा था। गुनगुनावा तो नहीं शुद्ध होवा था। अरे और हे माँ गंगे, मैं जानता हूँ कि आप इस जल में प्रवेश हो गए, परंतु आप शांत हो जाएंगे, अन्यथा मैं नाव पार नहीं कर पाऊंगा। शांत मैया, इसमें तो कुछ नहीं है। अरे वाह, अब लगे गुनगुनावा। हाँ। अरे वाह, हम तो धुन में रहनी। भैया हम देखे गुनगुन इसमें इसलिए गुनगुन कर रहा था, मेरे पाँव का माटी गया इसीलिए। तब माता जी का चला। चरण
शंकरी जटान नाम परो है, शंकरी जटान नाम परो है, तब हर नाम पूरा घर में ले जाके छिड़कता और सब आदमी चरना अमृत देना। अब हम आपको पार करेंगे, लेकिन हमको उतराई चाहिए। हे केवट भैया, अगर आपका संदेह दूर हो गया हो तो अब तो मुझे पार कर दो। हमको पहले उतराई दीजिए। अरे भाई चाचा, जब पार कर देंगे तब उतराई लेंगे। पहले ना पहले कौन देता है? कहीं उतार दिया चले जाए। अरे चाचा नहीं जाएंगे। चलो नाव लगाओ। चलो हम लोग नाव पहले ले आवे। नौका थोड़ा किनारे में ले आइए ताकि जानकी सहज से चढ़ सके। राम चरण सुखदाई भगवन, राम चरण सुखदाई भगवन, राम चरण सुखदाई। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, केवट की नाव चले प्रभु गंगा पार चले, केवट की नाव चले प्रभु गंगा पार चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, केवट की नाव चले प्रभु गंगा पार चले, केवट की नाव चले प्रभु गंगा पार चले, केवट की नाव चले प्रभु गंगा। उतराई तुम लोग को चाहिए? चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ। हे केवट भैया, हाँ। आप लोगों ने हमें गंगा से पार उतार दिए। आपका तो पेशा यही है कि आए हुए कुटुंब को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार करना, यही आपका रोजी रोटी है। मेरे पास कुछ देने को तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो आप फ्री में चाहते हैं पास होना, वो रख लीजिए। अरे चाचा, चाचा, ये मुद्रिका। अरे उतराई हम लोग लेकर क्या करेंगे? हाँ। हम लोग तो एक ही जात हैं। आटा का मालिक लिखल जा उतराई। हेलो, क्या कर रहे हो? हम लोग एक ही जात हैं। हाँ, हम लोग एक ही जात हैं। ये कैसे हो सकता है? इसको देखिए टीडीपीसी। तुम लोग तो एक निषाद राज हो, मैं एक छत्री हूँ, कहते हो एक ही जात है। इनका पहले भाषा सुनिए। पार उतर गया तो टीडीपीसी दे रहा है। पहले हम कह रहे थे उतराई लेने के लिए। उतराई दिया तो? हे राजकुमार जी, हम लोग एक ही ब्यादर हैं, आप नहीं समझे। मैं नहीं समझा। नहीं समझे? नहीं। तो जानिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी भवसागर को पार करने वाले हैं, हम तो गंगा को पार कराते हैं।
तो बताइए हम लोग एक ही जात हुए कि नहीं? भैया ये क्या कर रहे हैं? शांत हो जाओ लक्ष्मण, इनकी बातों को मुझे समझ लेने दो कि हम कैसे आपका जात हैं। ऐसे जात हैं, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत। धोबी से कोई धुलाई नहीं लेते और नाई से भी कोई अपना दाढ़ी बाल बनवाते उससे नहीं लेते। हमारा भतीजा ठीक ही कहा कि हम एक छोटे छोटे नदी के घटवार हैं और आप भवसागर को पार करने वाले हैं। हे भगवान, इसको भी आप रख लीजिए। अगर आपकी कृपा हो तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे कुल और खानदान को उस भवसागर से आप पार करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की। और हम सब कुछ जानते हैं, आपको जो हम कठौत में दोनों पैर रखे, आपने जो मेरे हाथ माथे पर दिए, इसलिए आप विष्णु अवतार में विष्णु थे। हम कच्छप बन करके आपको चरण को छूना चाहते थे, स्पर्श करना चाहते थे, लेकिन उस समय लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे। इसके फनी के डर से हम जब आपका चरण छूते थे तो ये फन मारता था, हम पानी में डूब जाते थे। यही हम हैं, हम वही कच्छप। तथास्तु। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो और मैं वचन देता हूं, जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके लौटूंगा तो मैं अपने मित्र और आपको अवश्य दर्शन दूंगा। आज आए हैं भगवान, आज आए हैं भगवान, जिनका नाम है श्री राम, मेरे अंगने में बन के मेहमान रे, मेरे अंगने में बन के मेहमान रे। वो आज आए हैं भगवान, जिनका नाम है श्री राम, मेरे अंगने में बन के मेहमान रे। पग पग में डालो इनका नाम रे, ओ पग पग में लौटा लो अपनी जान रे। राजा दशरथ पिता है, इनके कौशल्या है भैया, रंग महल को छोड़ के देखो आए दोनों भैया। राजा दशरथ पिता है, इनके कौशल्या है मैया, राजमहल को छोड़ के देखो आए दोनों भैया। चूम लो जी चूम लो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चूम लो जी चूम लो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धरती माता कर रही अभिमान रे। पग पग में लूटा दो अपनी जान रे, पग पग में लूटा दो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मालिक मालिक मालिक, अब हम लोग जाएं। एक बटवा तो लोग जो है अपना अपना घरे जा। ए चला चल रे घुड़पतरिया। ए चाचा, भगवान को प्रणाम उनाम कर लिया जाए।
हे मित्र, तुम यहाँ से लौट कर जाओ और आर्य सुमंत मेरा राह देख रहा हो, उन्हें अयोध्या वापस भेज दीजिएगा। नहीं मित्र, तू नहीं जाना है, यहाँ से बहुत दूर है, रास्ता भी उबर खबर है, तुहार के मालूम नहीं है। जब तक हम कुछ दूर और ना जाए तब तक न राह ना छोड़ता है। मेरी बात मानो मित्र, जाओ, मैं अब इससे आगे चला जाऊंगा, तुम महाराज सुमंत को वापस भेजो। नहीं, कहते हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं ये आपको कह देता हूं, एक बार जरूर मुझसे मिलके जाइएगा मित्र, जरूर मिलके जाइएगा। मैं जा रहा हूं, सुमंत को कह दूंगा। ठीक है मित्र, जाओ। कहिए निषाद राज गौ जी। प्रणाम सुमंत जी। आनंद रहिए। सुमंत जी, आपको कहा है भगवान राम जाने के लिए। क्या कहें? हाँ, मैं खाली हाथ अयोध्या नगरी कैसे जाऊंगा? मैं महाराज दशरथ को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊंगा, मैं आज तक महाराज का वचन कभी खाली जाने के लिए नहीं दिया, लेकिन आज आप। हे सुमंत जी, मैंने उसे बहुत समझाया कि लौट चलिए, हो गया, आप जो इतना दूर आए अब लौट जाइए, आप जो है वनवास तय कर चुके हैं। लेकिन एक भी बात मेरा नहीं माना, तो मैं लाचार हो करके उससे जो है छोड़ के आना पड़ा। हमको भी कहा मित्र जाओ, हमको बहुत दूर तय करना है रास्ता, तो हम उसे अकेला नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन करें? नहीं माना सुमंत जी। हम अयोध्या नगरी खाली हाथ लौट जाए? क्या कीजिएगा, उसका राह कितना दिन तक देखिएगा आप? वो 14 बरस एक वचन का है, जब तक वो अपना वचन को पूरा नहीं करेगा तब तक किसी को वचन को रखने वाला नहीं है वो। ठीक है निषाद राज गौ जी, मैं अयोध्या नगरी में चलता हूँ। जाके महाराज से कह दीजिएगा कि प्रभु राम अब आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। जाइए सुमंत जी। हे भगवान, अब तो मैं चलते चलते मैं अयोध्या नगरी राजमहल तक आ गया, लेकिन मैं महाराज को कैसे बताऊंगा? मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? आज तक मैं महाराज का बात को कभी नहीं टाला हूं, लेकिन आज मुझे तो कहा था 14 बरस की जगह 14 दिन में राम को घुमा कर ले आना, लेकिन मैं तो खाली हाथ लौट आया हूँ। मैं ये बात महाराज को कैसे बताऊंगा भगवान? मैं सबसे पहले ये खबर लेकर मैं गुरु वशिष्ठ जी के पास चलता हूँ, क्योंकि ये खबर मैं सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी को बताऊंगा। मैं वशिष्ठ जी के कक्ष में चलता हूँ।
हस्त कमल का चरखा बनाया, 2 दिन तुमको दीने चदरिया, 2 दिन तुमको दीने। दास कबीर राम 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 मेरा राम जरूर आएगा। मेरा राम, मेरे राम जरूर आएगा। राम 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 मैंने समंत को कहा है 14 वर्ष के बदले 14 दिन होते हैं। वो आपत्ति समय में 14 वर्ष 14 दिन के बराबर होते हैं। हे समंत, तुम श्री राम को लौटा करके लागा हट जा कही हट जा। आज दिन से तुम मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करेगी। इस सारी पृथ्वी, आकाश और धरती को साक्षी रखकर मैं कहता हूं, आज दिन से क्या कहीं नाम मेरे दिल में नहीं। अरे मैंने तुझे हीरे का हार समझकर मैं हीरे का हार समझकर